Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is whole numbers. तो सबसे पहले whole numbers हमारे पास क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन चलते रहते हैं. तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं. तो आज हम मेनली करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स. तो सबसे पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर होगा. तो आइए चेक कर लेते हैं. मान लो मैंने एक होल नंबर ले लिया 5 और मैंने एक होल नंबर ले लिया 3. तो जब मैं 5 प्लस 3 करूंगी तो मेरे पास कितना आया, 8. 8 भी तो एक होल नंबर है. मान लो एक मैंने होल नंबर ले लिया 15 और एक मैंने ले लिया 17. तो जब मैं 15 प्लस 17 करूंगी तो मेरे पास आया 32. तो 32 भी एक होल नंबर है. मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास होल नंबर ही आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस कम्यूट करना, कि अगर दो होल नंबर्स है आपके पास, एक ए है एक बी है, तो चाहे तो आप ए में बी ऐड कर दो या आप बी में ए ऐड कर दो, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा. सो ये दोनों इक्वल होंगे. तो चेक कर लेते हैं. मान लो मेरे पास एक होल नंबर है 2 एंड मेरे पास एक होल नंबर है 3. जब मैंने 2 में 3 प्लस किया तो मेरे पास आया 5. और अगर मैं 3 में 2 में प्लस करूंगी तो भी मेरे पास कितना आएगा, 5. तो ये दोनों इक्वल है. मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड करती है. लेट्स कम टू थर्ड प्रॉपर्टी एंड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 3 होल नंबर्स हैं ए बी सी, तो अगर आप पहले ए प्लस बी को ऐड कर रहे हो और बाद में आप सी को ऐड करोगे, या पहले बी प्लस सी को ऐड कर दो बाद में आप ए को प्लस करोगे, तो कोई फर्क नहीं है. सो लेट्स टेक एग्जांपल. इफ आई राइट 3 होल नंबर्स 2, 3 एंड 5, तो सबसे पहले यहाँ पे 2, 3 एंड 5. तो सबसे पहले मैं 2 में 3 ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आया, 5. सो 5 प्लस 5 कितना आ गया मेरे पास, 10. सो ट्राई करते हैं अब इसमें. सो यहाँ पे 2, 3 प्लस 5, तो मुझे यहाँ पे पहले इसको ऐड करना है. सो 3 प्लस 5 मेरे पास कितना आ गया, 8. सो 2 में 8 ऐड किया, कितना आ गया मेरे पास, 10. तो ये दोनों इक्वल हैं. तो मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है कि आप इनके पेयर्स बना सकते हो, पेयर्स बना के आप इनको ऐड कर सकते हो. सो फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. सो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वो नंबर ही आएगा. तो मतलब 15 में 0 प्लस करोगे तो हमें 15 ही मिलेगा. सो अगर आप 0 में 8 प्लस कर दोगे तो भी वो नंबर खुद ही आएगा. मतलब 0 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हम कह सकते हैं कि इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी. यस, आइए तो अभी कुछ सम्स ट्राई कर लेते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो फर्स्ट इज फाइंड द सम्स 217 प्लस 483 एंड सेकंड 483 plus 217 are the same. Which property of addition do they show? So आपको बताना है कि ये दोनों क्या सेम है, और अगर सेम है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है. तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये सेम है या नहीं. सो फर्स्ट है 217 प्लस 483. सो हमने क्या करना है, 217 में 483 प्लस करना है. So 7 plus 3 10 1 carry, 8 plus 1 9 plus 1 10 1 carry. So 4 plus 2 6 plus 1 मेरे पास कितना आ गया, 7. तो ये मेरे पास कितना आया, 700. तो अभी सेकंड ट्राई करते हैं. 483 में हमें 217 प्लस करना है तो कितना आ गया, 7 plus 3 10 1 carry, 8 plus 1 9 10 carry. So यहाँ पे भी आ गया 7. तो मतलब ये भी 700, ये भी 700. तो ये दोनों सेम है. तो हम कह सकते हैं यस they are same. तो उसके बाद मैंने पूछा है which property of addition do they show. so ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
तो हमने अभी प्रॉपर्टीज की है कि अगर हम ए में बी ऐड कर दे या बी में ए ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द नेम ऑफ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम्स 39,208 प्लस 392 प्लस 726 एंड सेकंड हमारे पास ए है। सो आर दे इक्वल, विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो। तो आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं और अगर हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो आइए ट्राई करते हैं। फर्स्ट है 39,208 प्लस 392 प्लस 726। तो हमने यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड करना है। सो 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी। सो 2 प्लस 3 5 प्लस 6 हो गए यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना है 39 प्लस 726। सो यहाँ पे आ गया 2 6 7 प्लस 3 7 प्लस 6 13, 1 कैरी एंड 9 प्लस 1 10, 1 कैरी। यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। सो कितना है मेरे पास 40,326। तो अभी सेकंड ट्राई करते हैं। 39,208 प्लस 392 प्लस 726। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11। तो अभी हमने इन दोनों को प्लस करना है। सो 8 प्लस 8 मेरे पास 16 हो गया एंड 1 प्लस 1 2। सो 2 प्लस 1 मेरे पास 3 हो गया। सो 9 प्लस 1 10 एंड यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 4। सो दोनों में मेरे पास आंसर कितना आया 40,326। तो ये दोनों सेम है। सो यस दे आर सेम। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमने अभी किया था कि चाहे हम पहले b प्लस सी को ऐड कर दे बाद में a को ऐड कर ले, या हम पहले a प्लस b को ऐड कर दे बाद में c को ऐड कर दे, तो कोई भी फर्क नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज एंड नेम ऑफ प्रॉपर्टी इज associative property of addition। Yes, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन होल नंबर्स। तो अभी हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने एडिशन में क्या किया था कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट होल नंबर ही आता है। पर क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में होता है कि अगर हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी एक होल नंबर है। तो ये ट्राई करते हैं। मान लो मैंने एक ले लिया होल नंबर 3 एंड एक ले लिया 2। तो जब मैंने 3 में 2 प्लस माइनस किया तो मेरे पास कितना आया 1 आया। तो 1 तो एक होल नंबर है। तो आइए अगर मान लो मैंने एक ले लिया 5 एक ले लिया 7। सो अगर मैं 5 में से 7 माइनस करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा -2। पर -2 तो होल नंबर नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में हमने क्या किया था कि अगर हम a में b ऐड कर दें या b में a ऐड कर दें कोई फर्क नहीं है। पर क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी होता है? तो देख लेते हैं। मान लो मैंने एक होल नंबर ले लिया 2 एंड मैंने एक ले लिया 5। तो जब मैंने 5 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास कितना आया 3। तो जब मैंने 2 में से 5 माइनस किया तो मेरे पास कितना आया -3 आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कौन सा आता है? जो नंबर ग्रेटर होता है।
और यहाँ पे ग्रेटर कौन है 5, और 5 के आगे साइन कौन सा है नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे -3 आ गया, पर ये तो सेम नहीं है, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं करती सब्ट्रैक्शन के लिए। लेट्स कम टू थर्ड प्रॉपर्टी एंड द नेम ऑफ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने एडिशन में किया था कि अगर हम 3 होल नंबर्स ले लेते हैं और किसी भी हम उनको पेयर बना के ऐड करें तो कोई फर्क नहीं था। तो ये चेक करते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। मान लो मैंने 3 होल नंबर्स ले लिए, एक ले लिया 5, एक ले लिया 2 एंड एक ले लिया 7। सो चेक करते हैं। सो 5 -2 -7, तो यहाँ पे मैंने 5 में से 2 माइनस किए, मेरे पास कितना आ गया 3, एंड 3 - 7 ये मेरे पास कितना आ गया 4, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है 7 है, और 7 के आगे साइन कौन सा है नेगेटिव है, सो इसके आगे भी हमारे पास साइन माइनस का आएगा। और नेक्स्ट है कि अब हमने क्या करना है 5 - 2 - 7 करना है। तो अब हमने पहले 2 में से 7 माइनस करना है। सो 2 - 7 मेरे पास कितना आया 5 आ गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ग्रेटर है और उसके आगे साइन कौन सा है नेगेटिव का है, सो यहाँ पे भी माइनस आएगा। सो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस हो गया। सो ये क्या हो गया 5 + 5, तो ये मेरे पास कितना आया 10 आया। तो ये मेरे पास -4 आया और ये मेरे पास 10 आया, तो ये दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सो a - b - c नॉट इक्वल टू a - b - c। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिशन में हमने क्या किया था कि अगर हम किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो होल नंबर ही मिलता है, तो ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी है। तो अगर हम मान लो 5 होल नंबर ले लिया, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 5 ही तो मिलेगा। अगर मुझे 17 में से 0 माइनस करना है तो भी वो नंबर खुद ही आएगा, मेरी 7 इटसेल्फ। सो ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑपरेशंस। So operations of addition and subtraction are inverse of each other. So कैसे है inverse? So देखते हैं। मान लो मैंने लिख लिया 18 - 11 = 7, तो मैं इसे और कैसे तरीके से लिख सकती हूँ, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 18 = 7 11 यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगी तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, मतलब 7 + 11। सो मान लो कि मेरे पास 5 + 2 = 7 है, तो यहाँ पे ये 2 है, तो मैं 2 को अगर उस तरफ लेके जाऊंगी तो यहाँ पे ये प्लस का साइन इसके आगे, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या मैं 2 को इस तरफ रख सकती हूँ और 5 को मैं उधर लेके जाऊंगी, सो 7 - 5 हो जाएगा। तो मतलब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है इनवर्स है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर द एडिशन सेंटेंस 6 + 3 = 9 राइट 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस। तो आपको ये एडिशन में गिवन है, आपको ऐसे 2 और बनाने हैं। सो हमारे पास क्या है 6 + 3 = 9। तो अभी हम करके आए हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो हमने क्या करना है सब्ट्रैक्शन में सेंटेंस बनाने हैं, तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, हम 6 को इस तरफ रख लेंगे, ये 3 इधर प्लस का है तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। और दूसरा क्या बन सकता है 3 को हम इस तरफ रख लेंगे और 6 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो सेकंड क्या बन सकता है 3 = 9 - 6। yes next है perform the subtraction and check your result by corresponding addition। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो सब्ट्रैक्शन करनी है और आपको उसका रिजल्ट वेरीफाई भी कर रहा है corresponding addition। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सो 9 83, सो 9 - 3 6 आ गया, यहाँ पे 13 - 1 मेरे पास कितना आया 5, सो यहाँ पे बचकर 7 मीन 17, तो 17 - 9 मेरे पास कितना आ गया 8, और यहाँ
यहाँ पे मेरे पास बच गया 6। सो कितना आ गया 6856। तो अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन कितनी आई 6856। तो अभी हमने इनवर्स ऑपरेशन किया है कि अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम इसको दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा 6856 और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। सो कितना आ गया 983। सो हमने अब इन दोनों को प्लस करनी है। सो 6 + 3 मेरे पास कितना आया 9, 8 + 5 13, 1 कैरी, 9 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो 18, 1 कैरी। सो 6 + 1 मेरे पास कितना आ गया 7। सो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए इक्वल हो गए, मतलब हमारा रिजल्ट वेरीफाई। डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। कंप्लीट 3297 माइनस ब्लैंक इक्वल्स टू 1354। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या माइनस करें कि हमारे पास ये नंबर आए। तो लेट कर लो, लेट होल नंबर इन ब्लैंक इज ए। तो मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे होल नंबर ए है, तो मतलब अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3297 माइनस ए इक्वल्स टू 1354। सो अभी हमने इनवर्स ऑपरेशंस की है, जो कहता है कि हम एक नंबर को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं साइन चेंज करके। सो मैं इसको लिख सकती हूँ कि दिस नंबर इक्वल्स टू, इस ए को मैं उस तरफ ले जाऊंगी। सो ए प्लस 1354 और इसको मैं इधर भी लिख सकती हूँ 1354 इक्वल्स टू 3297। सो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अभी मुझे ये ए फाइंड करनी है, तो ए के साथ मेरे पास ये नंबर है, तो इस नंबर को मैं उस तरफ लेके जाऊंगी। सो ए इक्वल्स टू 3297। तो इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। सो कितना आ गया 1354। सो दोनों को माइनस किया, 7 - 4 3 आ गया मेरे पास, 9 - 5 4 आ गया। सो यहाँ पे 2 मीन्स 12 है, 12 - 3 मेरे पास 9 आ गया। तो यहाँ पे बचा 2 - 1 मेरे पास कितना आ गया 1। सो कितना आंसर आया मेरे पास 1943 मीन्स 1943। तो ये मेरे पास एक ही वैल्यू आ गई, तो मतलब यहाँ पे हमने क्या माइनस करना है 1940। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करके बताओ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मरु।